इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी में जो सवाल था, नेम द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ द सन, राइट। तो उसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, मैंने बोला था न्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन जो बेटर आंसर होगा वो होगा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, राइट, इन द गिवन फिगर। सबसे पहले C1 एंड C2 बोथ आर इन पैरेलल, राइट। तो उनका जो इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया C1 प्लस C2 यानी 100 μF। तो वो जो इक्विवेलेंट आएगा 100 और वो जो C3 है 25, अब वो दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया, राइट। तो उसके लिए आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो द फाइनल आंसर इज 20 μF। इसी के साथ ऑप्शन में, राइट, और यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 cm फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ 50 μC, राइट। तो फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग V इक्वल टू, ठीक है, KQ अपॉन R। किया हो गया 9 × 10⁻⁹। Q चार्ज जो दिया हुआ है वो μC में दिया हुआ है, राइट। तो कूलम में हो जाएगा 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R अगेन जो डिस्टेंस है वो 9 cm दिया हुआ है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे, सो वो आ जाएगा 9 × 10⁻² मीटर। सो सब कुछ करने के बाद फाइनल आंसर आएगा वोल्ट में, वो आएगा 5 × 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें और नहीं है, दोनों हमको सॉल्व करना है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ए वेस्टर्न ब्रिज। तो ब्रिज में ऐसा कब होता है कि भाई उसमें जैसे बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं हो, राइट। तो बैलेंसिंग कंडीशन कब आएगा, जब रेशियो सेम रहेगा। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। सो P/Q इक्वल टू R/S, दिस इज अ बैलेंसिंग कंडीशन। जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, ये और में नहीं है, दोनों सॉल्व करना हमको, राइट। सो यहाँ पे I इक्वल टू लिखा हुआ है NaEVD। तो यहाँ पे N क्या हो गया, N हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका एसिड होगा पर मीटर क्यूब। ठीक है, यानी मीटर (3). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वायर ऑफ द कॉइल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो उसका क्या रिवर्स पॉसिबल है क्या, राइट। तो बोल रहा है कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो यस, जब वो चेंज होगा, राइट। सो E इक्वल टू होता है -d/dt। तो देयर शुड बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिखा मैंने व्हेन एवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट चेंजेस, ठीक है, EMF इज प्रोड्यूस्ड इन सर्किट। ठीक है, और अगर वो क्लोज है, राइट, तो करंट फ्लो होगा, तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सो द आंसर इज यस। फिर लिखा हुआ है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। एक कॉयल है, एक 12 मिनट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। सो द मैग्नेट इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉयल या अवे फ्रॉम द कॉयल, दोनों में ही, ठीक है, EMF इंड्यूस होगा। और क्योंकि ये क्लोज है तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में और वाला है, राइट। तो इधर फर्स्ट वन और सेकेंड वर्ड, यहाँ पे दोनों नहीं करना, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी इनफाइनाइट, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। एंड यू टू फाइंड आउट द फोर्स बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर AB, राइट। तो यहाँ दो फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट यू टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर। तो B कितना आ जाएगा, μ0I/2πr, जहाँ पे μ0/2π कितना हो गया, 2 × 10⁻⁷, राइट। तो दूसरा जो यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV + B। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है। वैसे डायरेक्शन जो फोर्स का डायरेक्शन आई थिंक नेसेसरी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स वूअर, राइट। बट फिर भी एग्जाम में मेंशन करना बेटर रहेगा। सो एज यू कैन सी, अब सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का, तो वो आएगा डाउनवर्ड। और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, राइट, तो उसके वजह से जो फोर्स आएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो आएगा टुवर्ड्स राइट। ये सब तुम क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है, हेल्प से कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे एंगल जो आएगा V और V के बीच, यहाँ पे 90 आएगा। तो F इक्वल टू सब नंबर्स पुट किया मैंने, Q की जगह पुट किया चार्ज ऑफ प्रोटॉन विच इज़ 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। V 2 × 10⁻6 मीटर/सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, इनटू, तो μ0/2π हो गया 2 × 10⁻7। I करंट जो कि दिया 5 एम्पियर अपॉन डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2 मीटर, उसको मैं लिखा 2 × 10⁻1, राइट। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 1.6 × 10⁻18
क्योंकि फोर्स है और सभी चीज़ें मैंने ऐसे इनपुट किया है तो उसका जो आएगा न्यूटन आएगा, राइट। इसी के साथ ऑप्शन में था कि MCG हमारे पास दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 55 ओम्स है, राइट। तो G हो गया 55 ओम्स, ठीक है। और जो करंट है वो तुमको दिया हुआ है 250 मिली एम्पियर फॉर, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, राइट। अगेन यहाँ पे मिली एम्पियर दिया हुआ है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻³ एम्पियर मल्टीप्लाई किया, सो 0.25 एम्पियर आ गया, राइट। और हमको चाहिए एमीटर हैविंग रेंज ऑफ 3 एम्पियर, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एस का, ठीक है, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, ठीक है। सो सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 5 ओम्स, राइट। तो 5 ओम्स को है हमको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में विद द MCG। सो बाय कनेक्टिंग अ 5 ओम रजिस्टर इन पैरेलल विद द MCG यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर हैविंग रेंज ऑफ 0 to 3 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। स्टेट हाउ द वेक्टर्स E, B एंड C आर ओरिएंटेड, राइट। तो यहाँ पे हमको बेटर रहेगा ज़रा स्पेसिफिक होना। स्पेसिफिक होना मतलब क्या, एक तो E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन विच इज C, राइट। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। जैसे सपोज लेट से एक केस लेते हैं जहाँ पे E इज अलोंग x एक्सिस यानी I कैप, B इज अलोंग y एक्सिस विच इज J कैप, देन C शुड बी अलोंग K कैप। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है, ठीक है, E क्रॉस B इज सेम एज C, ये मेंशन करना चाहिए आई गेस, ठीक है। और इसी के साथ, ठीक है, नेक्स्ट सब पार्ट में दिया हुआ है नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन, ठीक है, विच इज यूज टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर आएगा एक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या दो चीज़ें, ठीक है, हम लोग स्टडी करते हैं। पहला हो गया डिस्पर्सन, राइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट कलर। दूसरा हो गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय फॉरबिडन बैंड एंड किस केस में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा डिटेल में लिखा हूँ, ठीक है, कि जो द वेरियस एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड में और मे नॉट ओवरलैप डिपेंडिंग ऑन कैसा उसका नेचर है, ठीक है। और इफ़ दे डू नॉट ओवरलैप देन जो इंटरवल है उनके बीच का जो गैप है, ठीक है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, राइट। सो लिखा मैंने कि देन द इंटरवल बिटवीन देम रिप्रेजेंट द एनर्जीज व्हिच द इलेक्ट्रॉन इन द सॉलिड कैनॉट हैव, राइट। सो दिस इंटरवल्स आर कॉल्ड फॉरबिडन बैंड, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है उसका लिखा हुआ है इन व्हिच मटेरियल द फॉरबिडन बैंड इज एब्सेंट, तो इसका आंसर आएगा कंडक्टर, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपकमिंग वीडियोस में आई विल पुट, ठीक है, सेक्शन C एंड उसके बाद सेक्शन D, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।